इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है, किसका? कंबाइंड फिगर। कंबाइंड फिगर क्या है? दोस फिगर विच मेड अप ऑफ टू और मोर फिगर्स, मतलब कंबाइंड टू ईच अदर, मतलब दो या दो से अधिक फिगर कंबाइंड एक दूसरे से होते हैं, उन्हीं ओवरऑल फिगर्स को क्या बोलते हैं? कंबाइंड फिगर। सब लोग ध्यान से सुनिए, पहला फिगर है, इसमें हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अच्छा ध्यान से देखो, ये जो फिगर है फर्स्ट वाला, इसमें एक तो कोन है आपका। अच्छा, कोन कहाँ पर ऐड है? सिलेंडर में, और सिलेंडर में टॉप पर मतलब जो है आपका ऐड है, कंबाइंड है। और बॉटम में कौन है बेटा? हेमिस्फीयर, जिसकी रेडियस है r और इसकी हाइट है h। इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है वो। अब ध्यान से देखना, टोटल सरफेस एरिया उसे बोलते हैं जो हम देख सकते हैं, जिसको जो हाइड है वो टोटल सरफेस एरिया में ऐड नहीं होगा, मतलब जो फेस हाइड है जैसे आप देख नहीं सकते वो टोटल सरफेस एरिया में ऐड नहीं होगा, और जो हम लोग इजीली सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो किस में ऐड होगा? हाँ, टोटल सरफेस एरिया में। अब जैसे इसे देखो आप, सबसे पहले कोन को देखो, तो कोन का कौन सा पार्ट आपको दिख रहा है? ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको। तो इस वाले पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल, मतलब इट इज अ CSA ऑफ कोन। अगर आप CSA में आपको ये वाला फेस ऐड हो गया, अगर कोन में ये वाला फेस ऐड हो गया तो क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। लेकिन ये वाला तो हाइड है ना, अंदर छुपाया हुआ है, तो ये वाला इट इज अ CSA ऑफ कोन। और CSA ऑफ कोन क्या होता है बेटा? पाई आर एल। आल को जो एल है आप वो H और R की हेल्प से आप लोग निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अच्छा, अब चलते सिलेंडर में। सिलेंडर में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों हाइड है, तो कौन सा दिख रहा है आपको? ये वाला पार्ट आपको, ये जो फेस है ये वाला दिख रहा है। ये वाला फेस कौन सा होता है बेटा? CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर। अच्छा, इधर देखो हेमिस्फीयर में, हेमिस्फीयर में ये वाला हाइड है, ये वाला दिख रहा है आपको, इट इज अ CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया था ना, इसका पाई आर स्क्वायर और इसका पाई आर होता है, इसका भी है, लेकिन ये हाइड है। अब यहाँ देखो इधर इस वाले केस में जहां ये डेड है, इसका मतलब है होलोड आउट, मतलब ये हेमिस्फीयर निकाले गए दोनों। किस में से निकाले गए बेटा? सिलेंडर में से, जिसकी डायमेंशन, सिलेंडर की डायमेंशन है बेटा r, रेडियस r है और हाइट h है। इधर भी जो हेमिस्फीयर है वो इसके अकॉर्डिंग निकाला गया है, दोनों की रेडियस क्या है? हेमिस्फीयर और सिलेंडर की रेडियस r है यहाँ पर। अब सब लोग ध्यान सुनना, सबसे पहले बात करो कौन सा पोर्शन डिफेक्टिव नहीं है, मतलब ये वाला, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो इट इज अ CSA ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 पाई आर एच। अच्छा, इस वाले की बात करें तो इस वाले में तो ये वाला पार्ट तो है नहीं, ये वाला पार्ट है, तो इस वाले ये कौन सा पार्ट आपका हेमिस्फीयर में होता है? CSA, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इस वाले पार्ट को देखो, इसमें भी ये वाला होलोड आउट, मतलब ये वाला पार्ट तो है नहीं, ये वाला पार्ट मेंशन है, और इट इज अ CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर, ये हो जाएगा TSA। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसका TSA क्या होगा सर? इसका TSA हो जाएगा आपका पाई आर एल, हाँ एक सेकंड रुक जाओ, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, और प्लस इसका क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई आर स्क्वायर। हमने एक गलती की है, इसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया है, जबकि ये होलोड आउट है तो क्या हो जाएगा? माइनस। टेंशन ना ले, छोटी मोटी मिस्टेक है, देख लिया करें आप लोग। इधर देखो, इसमें ये वाला फिगर है, इसमें क्या है? कोन तो बेटा कंबाइंड हो रहा है, और जो हेमिस्फीयर वो क्या हो रहा है? होलोड आउट हो रहा है। सब लोग ध्यान से सुनना। अच्छा, इसमें एक डायमेंशन मैंने मेंशन की, हाइट किसकी? सिलेंडर की। अब जैसे इसका टोटल सरफेस एरिया मुझे बताना है, सब लोग ध्यान से सुनना। इस वाले केस में ये वाला पार्ट मुझे दिख रहा है, तो इट इज अ CSA ऑफ कोन पाई आर एल। अच्छा, इस वाले में ये हाइट हो गया, तो ये वाला पार्ट मुझे दिख रहा है CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। चलिए, इस वाले में ये वाला होलोड आउट हुआ है तो ये निकल गया, ये वाला मेंशन हो गया, तो ये वाला ही तो दिखेगा मुझे, इट इज अ CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच और प्लस, हाँ एक बात और सुनो, यहाँ माइनस की जगह प्लस ही आएगा बेटा, क्योंकि ये वॉल्यूम नहीं है, ये क्या है बेटा? टोटल सरफेस एरिया, तो ये एडिशन में ही आएगा। किस में आएगा बेटा? ये एडिशन में, वॉल्यूम नहीं है, टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है ना? ध्यान से इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरी नजर पड़ी है। इधर ये हो गया 2 पाई आर एच, और इसका क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई आर स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोग? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अब देखो माइनस किस केस में होता है? वॉल्यूम के केस में। इधर सुनना सब लोग ध्यान से, इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है सर। इसमें तो कंबाइंड हो रहा है, ये वाला इसका, ये कोन का वॉल्यूम हो गया, सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो गया।
अच्छा, कोन का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बता दिया है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेस के अकॉर्डिंग हाइट बढ़ती है। बेस का एरिया क्या? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? हेमिस्फीयर बेटा 2/3 पाई आर क्यूब। ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसके वॉल्यूम की बात करें बेटा, इसमें सिलेंडर का वॉल्यूम है और सिलेंडर के वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर होलोड आउट निकाले गए तो सिंपल सी बात है माइनस होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच माइनस दोनों का वॉल्यूम क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब। तो कितना हो जाएगा? पाई आर क्यूब। वेरी गुड। अब इसको देखो, यहाँ इसका वॉल्यूम निकाला जाए तो कोन का वॉल्यूम, कौन तो कंबाइंड हो रहा है ना, तो कोन का वॉल्यूम सीधा आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम, ये भी इसमें मेंशन है, तो पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड। अच्छा, ये होलोड आउट है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। और माइनस व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? 2/3 पाई आर। ये समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे आप लोग? ठीक है, नोट कर लो।